गुड आफ्टरनून, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस विद्यांगन एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 यानी कि साइंस एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है एक प्रश्न। प्रश्न क्या है, बोलता है लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है। बोलता है कि पाचक एंजाइम जो है वो लार में कौन सा पाया जाता है। क्या होगा आंसर क्या होगा इसका, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्टिडेज या फिर एंटेरोकिनेज। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एमाइलेज। क्या होगा, एमाइलेज जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, पाचक एंजाइम है। और यहाँ से देखिए एक बार और पूछता है कि लार में कौन सा रस स्रावित होता है। लार से कौन सा रस स्रावित होता है, तो टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है कि लार में कौन सा एक पाचक एंजाइम है, तो एमाइलेज जो है ना वो एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस लाइपेज के बारे में। लाइपेज क्या, इसका काम क्या है। लाइपेज एक प्रकार के एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। लाइपेज जो है ना वो एक प्रकार का एंजाइम है। लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। लाइपेज जो है वसा को शर्करा में तोड़ता है। वसा को शर्करा में तोड़ता है। वसा को शर्करा में तोड़ता है। वसा को क्या में तोड़ता है, शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पेप्टिडेज के बारे में, जानते हैं कि पेप्टिडेज आखिर है क्या। पेप्टिडेज जो है ये पेट छोटी आंत में पाया जाता है। पेप्टिडेज जो है वो पेट छोटी आंत में पाया जाता है। पेप्टिडेज में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो पेप्टिडेज जो है एक प्रकार भी पाचक एंजाइम है जो पेट छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं एमाइलेज के बारे में, जानते हैं एमाइलेज क्या है। एमाइलेज जो एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। क्या है, पाचक एंजाइम है। ये जो है वो पाचक एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। क्या में तोड़ता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को क्या में तोड़ता है, शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को क्या में तोड़ेगा, शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। एमाइलेज एक प्रकार का पाचक एंजाइम है और स्टार्च को किस में तोड़ देगा, तो शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं एंटेरोकिनेज। एंटेरोकिनेज जो है एक प्रकार का जो है ये पाचन क्रिया में मदद करता है। कौन, एंटेरोकिनेज पाचन क्रिया में मदद करता है। पाचन क्रिया में मदद करता है। पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। पाचन क्रिया में मदद करता है। और ये जो है वो अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। बोलता है एमाइलेज एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। कौन, एमाइलेज। उसके बाद एंटेरोकिनेज जो है ये पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है और अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग लाइपेज एक प्रकार का पाचक एंजाइम है और उसके बाद जो है वसा को किस में तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है। पेप्टिडेज की अगर बात करें तो पेट छोटी आंत में पाया जाता है। कौन, पेप्टिडेज। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है, बोलता है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में एफी किस रासायनिक तत्व का प्रतीक माना जाता है। तो बताइए एफी जो है किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। फ्लोरीन का है या फिर ऑक्सीजन, फर्मियम या आयरन। क्या होगा इसका आंसर, एफी किस रासायनिक तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन। आयरन जो है ना एफी का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है, Fe आयरन का माना जाता है। अगर बात करें तो इसका जो प्रतीक हो गया वो F हो गया। इसका परमाणु संख्या
परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या वो 26 होता है। किसका? आयरन का। आयरन का परमाणु संख्या कितना? 26। अगर आयरन की बात करें तो आयरन पर, ठीक है ना, आयरन की बात करें तो आयरन में जंग लगना, आयरन में जंग लगना एक क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्या है? आयरन में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आयरन में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आयरन में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आयरन में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आयरन में जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अगर बात कर ले थोड़ा हम लोग ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। वायुमंडल ऑक्सीजन में 21% पाया जाता है। वायुमंडल ऑक्सीजन में कितना? 21% पाया जाता है। वायुमंडल ऑक्सीजन में वायुमंडल 21% पाया जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट? 21%। अगर बात करें हम लोग थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है O। क्या होता है? O। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो जाएगा? O। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में अगर देखते हैं तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है ना, फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक क्या है? तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर हम लोग थोड़ा फर्मियम के बारे में बात करें तो यह रेडियोधर्मी धातु है। रेडियोधर्मी धातु है। फर्मियम जो है वो रेडियोधर्मी क्या है? धातु है। फर्मियम क्या है? रेडियोधर्मी धातु है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक जो होता है, इसका प्रतीक वो F होता है। ठीक है ना, क्या होगा? F होगा। ठीक है, तो बोलता है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में F ही किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो आयरन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? बेरिलियम का, लिथियम, नाइट्रोजन या फिर कार्बन का? क्या होगा इन सब का? बोलता है कि लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या होता है, लिथियम का परमाणु त्रिज्या जो होता है वो सबसे अधिक होता है। लिथियम का परमाणु त्रिज्या अधिक होता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? अधिक होता है। किसका? लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका हम लोग प्रतीक, तो प्रतीक क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक के बारे में बात करें तो लिथियम का होता है Li। इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसका? लिथियम का। ठीक है ना, बोलता है कि लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्का धातु है। लिथियम सबसे हल्का धातु है। हल्का क्या है? हल्का धातु है। लिथियम जो है ना वो सबसे क्या है? हल्का धातु है। अगर थोड़ा बात कर ले हम लोग कार्बन जो है वो कार्बन ये क्या है? हीरा। ठीक है ना, और ग्रेफाइट का क्या है? अपरूप है। ठीक है, कार्बन लिखते हैं, कार्बन हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन। ठीक है ना, कार्बन जो हीरा और ग्रेफाइट का क्या है? अपरूप है। ठीक है ना, अपरूप है। कौन? हीरा। ठीक है, आगे बात करें हम लोग कार्बन के बारे में, तो इसका परमाणु संख्या
6 होता है। इसका कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? इसका 6 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम जो है ये एक प्रकार का धातु है। क्या है? धातु है। बेरिलियम क्या है? धातु है। अगर बात करें हम लोग इसका प्रतीक के बारे में, प्रतीक, इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिलियम का Be हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं और किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या, प्रतीक जो है, अगर प्रतीक की बात करें हम लोग तो नाइट्रोजन का N होता है। ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है, नाइट्रोजन का सूत्र की बात करें तो N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% पाया जाता है। क्या? नाइट्रोजन। बोला निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? बेरिलियम का, लिथियम का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा के रूप में भी जानते हैं? कृत्रिम रेशा। ठीक है ना। कृत्रिम रेशा कहने का मतलब है एक होता है प्राकृतिक रेशा, एक होता है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा बोलिए फिर मानव निर्मित रेशा, दोनों एक ही है। ठीक है। तो मानव के द्वारा जो बनाया गया है ये कृत्रिम रेशा है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? तो इसका जो आंसर होगा रेयन हो जाएगा। ठीक है ना। ये कृत्रिम रेशा है। अगर बात करें हम लोग थोड़ा एक्रिलिक के बारे में, तो एक्रिलिक जो है ये एक ऊन का उदाहरण है। ठीक है ना। ऊन का क्या है? उदाहरण है या फिर विकल्प है। ठीक है ना। ऊन का उदाहरण है या फिर क्या है? विकल्प है। ठीक है। एक्रिलिक। उसके बाद पोलिएस्टर। पोलिएस्टर जो है ये नायलॉन का बना होता है। पोलिएस्टर नायलॉन का बना होता है। नायलॉन का बना होता है। पोलिएस्टर नायलॉन का बना होता है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं रेयन के बारे में। तो इसमें रेयन के ये कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है। ठीक है। और ये नायलॉन भी क्या है? ये भी कृत्रिम रेशा है। ठीक है ना। ये पॉलिएस्टर का बहुलक है। ठीक है ना। पॉलिएस्टर का बहुलक है। पॉलिएस्टर का क्या है? बहुलक है। पॉलिएस्टर का बहुलक है। ठीक है। बोलना निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है? एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर या रेयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयन। रेयन जो है एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है और नायलॉन भी जो है ना एक प्रकार का ये भी कृत्रिम रेशा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बोलता है निम्नलिखित में से किस में एस्कोर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी जो है वो पाया जाता है? किस में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? पहला है खजूर, गेहूं या फिर अमरूद या फिर मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एस्कोर्बिक अम्ल की बात करें तो विटामिन क्या हो जाएगा इसमें? अमरूद। अमरूद जो है इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। किसमें? अमरूद में। ठीक है। अगर बात करें हम लोग थोड़ा खजूर के बारे में, तो खजूर में बहुत सारे जो ऐसे पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। क्या क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम, खजूर में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं किसमें? तो खजूर में। अगर वही हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें गेहूं के बारे में, तो गेहूं में क्या क्या पाया जाता है? तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद एक प्रकार का ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन भी पाया जाता है। ग्लूटेन क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन भी पाया जाता है। अगर वही मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जो है, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मूंगफली की बात करें तो राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद गुजरात भी करता है, ऐसे गुजरात ज़्यादा करता है, गुजरात, ठीक है ना। मूंगफली राजस्थान और गुजरात में। बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो अमरूद, ठीक है ना। खजूर में क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि पोषक तत्व सभी पाए जाते हैं। उसके बाद गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटेन और ग्लूटेन पाए जाते हैं। उसके बाद मूंगफली राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही क्या है? अधातु। तो हमसे पूछा क्या गया है? उपधातु के बारे में। उपधातु बताइए कौन है इसमें? न तो धातु है और न ही क्या है? अधातु। न से हमसे धातु पूछा गया, न ही अधातु पूछा गया है। तो बताना क्या है? उपधातु। किस उपधातु कौन है बताइए? एल्युमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर गैलियम? क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। ये एक प्रकार का क्या है? अधातु है, ठीक है। क्या है? अधातु है। बोलता है एल्युमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ये उपधातु है। क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम की बात करें तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात करें तो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा, ठीक है। इसका बात करें हम लोग परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, ठीक है। अगर बात करें इसका प्रतीक Al, प्रतीक Al होता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग थोड़ा फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस क्या है? अधातु है। अधातु है, ठीक है। इसकी परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितना होती है? 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? 4 होती है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा और फास्फोरस के बारे में, तो यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और दूसरा सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। क्या? सफ़ेद फास्फोरस। क्या होगा? सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, निम्न कौन सा तत्व न तो धातु और न ही अधातु, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? ये धातु है। मैग्नीशियम धातु है। फास्फोरस क्या है? ये क्या है? फास्फोरस अधातु है। और गैलियम क्या है? उपधातु है। अगर थोड़ा हम लोग उपधातु के बारे में बात करते हैं, उपधातु, तो उपधातु की संख्या कितनी होती है? उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो उपधातु की संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। धातु की संख्या कितनी? 7। कौन कौन? तो जानते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
Sb एंटीमनी, उसके बाद Te टेलेरूमिनियम, उसके बाद Po पोलोनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद टेलेरूमिनियम, उसके बाद पोलोनियम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही क्या है, अधातु है? आपका पहला एल्युमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या क्या, जर्मेनियम। तो एल्युमिनियम जो एक प्रकार का क्या है, धातु है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और इसका परमाणु संख्या क्या होगा, 13 होगा, और प्रतीक क्या होगा इसका, L। वही बात करें हम लोग फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस एक प्रकार का अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 4 होती है, और यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, पहला लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। अगर बात करें हम लोग कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।